नमस्कार साथियों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी पैटर्न पर। क्लास नंबर 11 की बात करेंगे और 11 नंबर में संबंधित आपके महत्वपूर्ण जो पहाड़ियां हैं जो आपके एग्जाम पर अभी तक पूछे गए प्रश्नों हैं उनसे रिलेटेड करेंगे। और महत्वपूर्ण बिंदु जो है आपके हिमालय के प्रमुख जो चोटियाँ हैं, शिखर हैं, प्रमुख जो दर्रे हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो महत्वपूर्ण बिंदु नदियों से संबंधित पूछे जाते हैं, तटों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं। और नदियों से संबंधित हम आपके नदी भारत के परिप्रेक्ष्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ 15 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्नों की बात करेंगे। तो सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बात करेंगे पहले प्रश्न की। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? आई होप आप लोगों ने पिछली क्लास जरूर देखा होगा और ये आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत, ब्राग पर्वत, प्राचीन पर्वत या दोस्तों आपका अवशिष्ट पर्वत। जिन्होंने पहला ऑप्शन किया था कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, वलित पर्वत का उदाहरण है, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्योंकि भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत भूगर्भीय से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई हैं और हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि माउंट आबू जो कि एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सतपुड़ा, विंध्य, अरावली या आपकी सह्याद्री? नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ, अपना अपना कमेंट, अपना अपना फीडबैक बता सकते हैं क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ शिक्षक बंधु हैं। तो माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी श्रृंखला पर स्थित है? तो वो होगा दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला कहाँ पर है? राजस्थान राज्य पर स्थित है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोत्तम या सर्वोच्च पर्वत शिखर आपका सिरोही जिलों से गुरु शिखर पर 1722 मीटर है जो कि माउंट आबू में है। अगला प्रश्न की बात करेंगे 123 नंबर। यह चैप्टर वाइज आपकी क्लासेस चल रही है। सभी कमेंट करें, फीडबैक करें, अपना अपनी तैयारी को, अपने अपने बेस्ट तैयारी को, प्रिपरेशन को बेहतर करें। नंदा देवी चोटी किस राज्य पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम? सभी कमेंट करेंगे। सभी को पता है नंदा देवी की जब भी बात करते हैं आपका जो जवाब आता है, हम बात करेंगे किसकी बात कर रहे हैं साथियों? नंदा देवी की बात कर रहे हैं। तो सभी को पता है उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। किसकी बात की जाए? उत्तराखंड। नंदा देवी पर्वत की चोटी उत्तराखंड में स्थित पर्वत चोटी है। यह भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च पर्वत चोटी है। और भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है कंचनजंगा है और दूसरी हमारी कौन सी है? नंदा देवी है। देखिए काफ़ी बार अगर प्रथम ना पूछकर दूसरा पूछा जा सकता है कि भारत की सर्वोच्चतम जो है या भारत की दूसरी एवं विश्व की या 23वीं चोटी कह सकते हैं, या भारत की जो है दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है या कौन सा पर्वत है? नंदा देवी पर्वत है। और प्रथम तो सभी को पता है कंचनजंगा की बात करेंगे। नंदा देवी पर्वत शिखर जो है यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषिगंगा घाटियों में अवस्थित है। भारत में सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? पश्चिमी घाट, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, अरावली की, पूर्वी घाट के? ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपके टीटी एग्जाम पर पूछे गए प्रश्न हैं। ऑल इंडिया लेवल ये आपके प्रश्न हैं। ऑल इंडिया टीटी एग्जाम, ऑल स्टेट एग्जाम, सीटेट एग्जाम, सारे प्रश्नों का निचोड़ आपको इस क्लास पर, हर एक क्लास पर मिलेगा क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। भारत के सबसे पुराने पहाड़ की जब भी बात करते हैं तो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं सबसे हैं, सभी को पता होगा। भारत का सबसे पुराना पहाड़ अगर पूछा जाता था अरावली आएगा। और यह पर्वत श्रेणी गुजरात के पालन से लेकर राजस्थान, हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई पर फैली हुई है। अब बात कर लेते हैं साथियों हिमालय के प्रमुख चोटियों और शिखर के बारे में, महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। शिखर समुद्र तल से ऊंचाई और आपकी स्थिति की बात
करेंगे। शिखर माउंट एवरेस्ट है, समुद्र तल से ऊंचाई 88-48 मीटर है और स्थित कहाँ पर? नेपाल पर स्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई समुद्र तल से 95-98 मीटर है, या कह सकते हैं 8598, जो कि सिक्किम पर स्थित है। तो कंचनजंगा कहाँ पर है? आपके सिक्किम पर है। मकालू, यह जो प्रमुख चोटी है, यह कहाँ पर स्थित है? 84-81 मीटर ऊंचाई है और यह नेपाल पर आपका स्थित है। धौलागिरी की चोटियाँ नेपाल पर स्थित है और 8172 मीटर ऊंचाई है। यहाँ पर लिखा गया है नंदा पर्वत, यहाँ पे नंगा आया, सॉरी मिसप्रिंट हुआ है शायद, या हो सकता है यही पर्वत हो, हमने पहली बार नाम सुना है, लेकिन यह साथियों जम्मू कश्मीर पर स्थित है। अन्नपूर्णा यह नेपाल पर स्थित है और इसकी लंबाई 8078 है। नंदा देवी, जो कि बहुत बार पूछा गया है, नंदा देवी ये उत्तराखंड पर स्थित है और इसकी टोटल ऊंचाई समुद्र तल से 78-17 मीटर है। नामचा बारवा यह तिब्बत पर स्थित है। बद्रीनाथ, जी हाँ, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उत्तराखंड पर स्थित है, इसकी टोटल ऊंचाई 7138 मीटर है। त्रिशूल ये भी आपका उत्तराखंड पर स्थित है, इसकी ऊंचाई 7140 मीटर है। नीलकंठ जो कि उत्तराखंड पर स्थित है, 7073 इसकी मीटर ऊंचाई है। केदारनाथ जो कि उत्तराखंड पर स्थित है, 6945 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। गुरुला मंदाता पर्वत श्रेणी है जो कि आपका तिब्बत पर स्थित है और ये 7728 इसकी मीटर ऊंचाई है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछा गया था कि नाथुल्ला दर्रा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या भारत पर स्थित है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर ज़रूर बताएं। जी हाँ, सिलेक्शन यहाँ पर 101% श्योर एंड प्योर है, क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नए पैटर्न एनसीईआरटी के पैटर्न पर हर एक क्वेश्चन हर एक सेशन की बात कर रहे हैं। तो नाथुल्ला दर्रा की जब भी बात की जाती है, सभी को पता है किसकी बात करेंगे? भारत की बात करते हैं। नाथुल्ला दर्रा हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो कि भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। वापस जुलाई 2006 में व्यापार के लिए खोला गया। ये भी आ सकता है, नाथुल्ला दर्रा जो है वापस बंद करने के बाद 1962 में बंद किया गया, फिर से कब खुला है? तो जुलाई 2006 में व्यापार के लिए खोल दिया गया था। किसके लिए खोला गया था? व्यापार के लिए खोला गया था। ये प्रश्न आ सकता है और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए हमने ऑप्शन में ये नहीं दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। हर एक कड़ी, हर एक जो आपका सेशन है, हर एक आपका जो चैप्टर है उसको क्लियर करते हैं। ड्रैकेंसनबर्ग पर्वत किस देश पर स्थित है? या आपके दक्षिण अफ्रीका पर स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? टुंड्रा, शवाना, टैग, स्पीसीज? सभी कमेंट करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, भरपूर कमेंट करें और अपना आपका कमेंट जो है सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? सभी को पता है, टुंड्रा की बात करेंगे। आर्कटिक मरुस्थल टुंड्रा का दूसरा नाम है। इस टुंड्रा प्रदेश में सूर्य के प्रकाश का अभाव रहता है। कम से कम 8 महीनों तक धरातल हिमाच्छिद्र रहता है। हिम मतलब सभी लोग तक भर से बर्फ से ढका रहता है। टुंड्रा प्रदेश उत्तरी कनाडा, अलास्का, यूरोपीय रूस, साइबेरिया, आपका आर्कटिक महासागर के द्वीप समूहों पर यह फैला हुआ है। आइए साथियों बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर पूछा गया है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। थार का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, तकला मकान या कराकुम की बात कर रहे हैं। एशिया का पूछा गया, भारत का नहीं साथियों। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह गोबी का मरुस्थल है, नोट कर लीजिएगा। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल कहलाता है। गोबी मरुस्थल संसार का 5वां सबसे बड़ा है और एशिया का सबसे विशाल रेगिस्तान है। और सभी को पता होगा यह मरुस्थल संसार के सबसे ठंडे मरुस्थल में से एक है। गोबी मरुस्थल पश्चिमी में पामीर की पूरी पहाड़ियों से लेकर पूर्व में खिंगन पर्वतमाला तक, यह ऊपर में अल्ताई, खंगाई, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं।
तो गोबी मरुस्थल का अधिकतर भाग जो है रेतीला न होकर चट्टानी है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है, इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश पर आता है? तो गोबी मरुस्थल विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है, एशिया का सब है और विश्व में 5वें नंबर पर आता है। और इसका एक भाग जो है किस देश पर है? सभी को पता होगा, एक भाग जो है इस पर मंगोलिया देश पर भी है, ये आपको ध्यान देना है। गोबी मरुस्थल चीन के कब्जे वाले तिब्बत क्षेत्र पे मंगोलिया पर यह स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से आपका एक माना जाता है। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है, जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है नीचे चला जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कितना ठंडा तापमान रहता है। और एक मंगोलिया शब्द जिसका अर्थ क्या होता है, ये भी काफ़ी बार पूछा जा सकता है। तो जल रहित स्थान, तटीय मैदान या द्वीप समूह को ही मंगोलिया शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है? मालाबार, कोंकण, कन्नड़, उत्तरी सरकार कहलाता है। सभी कमेंट करेंगे। साथियों, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी जो भाग है या पश्चिमी जो घाट है वह मालाबार के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, महाराष्ट्र एवं गोवा के तटीय भागों को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। तो कोंकण तट किसके लिए? महाराष्ट्र गोवा के तटीय भागों को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और आपके उड़ीसा के समुद्र तटीय भागों को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न जो आपके ऑप्शन में दिया गया है उत्तरी सरकार, तो उत्तरी सरकार को उड़ीसा के समुद्र के तटीय भागों को उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। और कन्नड़ जो है कर्नाटक की राज्य की भाषा है। आइए जान लेते हैं कोरोमंडल तट के बारे में। कन्याकुमारी, कृष्णा डेल्टा, गोलकुंड तट, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा। उत्तरी सरकार तट कहाँ पर है? गोदावरी डेल्टा उत्तरी तट पर है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा जो है दक्षिण भारत या त्रिवेंद्रम पर स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से सम्मिलित राज्य आपके कौन कौन से हैं? तो भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सम्मिलित राज्य आपके तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। ता से तमिल, का से केरल, का से कर्नाटक और आ से आंध्र प्रदेश। ये है आपका राइट ऑप्शन। तो आई होप इस क्लास को आपने अभी तक लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। साथियों, बात करेंगे अगले प्रश्न की। गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से निकलती है। देखिए, गंगोत्री का नाम आपने गंगा से जुड़ा हुआ अवश्य पाया होगा। तो अगर हमें पता नहीं है तो गंगोत्री और गंगा का नाम सभी को पता है, सुना हो, एक साथ भी सुना होगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3.900 मीटर की ऊंचाई तक स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। और यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जानते हैं या कहते हैं। और देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। और इसके बाद दोनों को संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। और भारत की सबसे लंबी नदी 25 किलोमीटर है, अर्थात 2525 किलोमीटर है, जो भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल होकर से गुजरती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में यह प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। देखिए, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है। फिर यह संयुक्त धारा मेघना में मिल जाती है और सागर द्वीप के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो गंगा नदी कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी पर गिरती है, ध्यान दीजिएगा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु नदी के नाम से जानी जाती है। देखिए, तिब्बत की जो सांगपो नदी है वह भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। जो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है वह भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है। ये तिब्बत में मानसरोवर झील के निकटतम चोगायुंग डुंग हिगानी से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत को शांगपो या शापू या तिब्बत भाषा में प्रवृत्त करने वाली के नाम से जाना जाता है। और इसकी टोटल लंबाई
125-80 किलोमीटर है और भारत में 1346 किलोमीटर है। और विश्व के सबसे नदी द्वीप जो है आपका राग्रह गाजोली इस नदी पर ही स्थित है। आइए जान लेते हैं नदी और भारत के परिवेश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। और यहाँ से पता आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बांग्लादेश में गंगा किस नदी से नाम से जानी जाती है? तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। कर्क रेखा 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। जी हाँ, माही नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सर्वाधिक बार मार्ग बदलने वाली नदी, जी हाँ, जो बहुत बार मार्ग बदलने वाली नदी है वह आपकी कोसी नदी है। बिहार का अशोक कोसी नदी है। बंगाल का अशोक दामोदर नदी है, ध्यान दीजिएगा। पश्चिम बंगाल का अशोक जो नदी है वह दामोदर को बोला जाता है। ओडिशा का शोक नदी किसको बोला जाता है? महानदी को बोला जाता है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है। वृद्ध गंगा दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को बोला जाता है। दक्षिण की गंगा आपकी कावेरी नदी को बोला जाता है। उत्तर भारत की वरदान नदी गंगा नदी। गंगा यमुना का संगम प्रयागराज बोला जाता है। भारत की पवित्र नदी गंगा नदी मानी जाती है, कही जाती है और कहा जाता है 100% सही, श्योर एंड प्योर है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी पर है। राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा नदी है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम की ओर बहने वाली जो आपकी नदी है अधिकतर आपकी पूर्व पर बहती है, पूर्व या आपके दक्षिण इलाके में आपके ज़्यादातर, लेकिन आपकी नर्मदा व ताप्ती नदी हैं जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। आइए जान लेते हैं 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों हैं, इनको भी कंप्लीट करते हैं और आज की क्लास को भी कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, इन नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, सुवर्णरेखा, नर्मदा या सिंधु? सभी को पता है नदियों से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के तौर पर, क्योंकि ईवीएस की तैयारी 30 ऑफ 30 की चल रही, तभी आप 25+ का सपना साकार कर सकते हैं। तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? वह दोस्तों सुवर्णरेखा। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सुवर्णरेखा या स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत के झारखंड राज्य से बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव से रानीचुआ नामक स्थान से निकलती है और बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, नर्मदा और सिंध नदियां अरब सागर में गिरती हैं, ये भी ध्यान देना है। ताप्ती, नर्मदा और सिंध जो नदियां हैं कहाँ पर गिरती हैं? आपके अरब सागर पर गिरती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली, लूनी, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती? सभी कमेंट करेंगे और कमेंट करके इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी 4 में से आपकी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो ये रहे दोस्तों आज की क्लास, हमने महत्वपूर्ण 15 प्रश्न कंप्लीट किए, साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो बिंदु थे, टॉपिक थे, उनके बारे में बात किया, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सभी को पता है पूछे जाते हैं, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करें और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपने चैनल टीचर्स यूट्यूब चैनल या टीटी यूट्यूब फैमिली को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है, हर एक क्लास हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन 101% सर्वोपरि है। साथ ही साथ जो आपकी तैयारी है आउट ऑफ 150 में से 125+ का स्कोर प्राप्त करना है और सिलेक्शन पाना है, सपने को साकार करना है। तो जल्दी मिलूंगा मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।